चलो बिगिन कर रहे हैं। देखो हेडिंग लिखो, आइडिया ऑफ कंबाइंड मीन, आइडिया ऑफ कंबाइंड मीन, आइडिया ऑफ कंबाइंड मीन। ठीक है, ये पेज देख के थोड़ा सा हलचल मच गया होगी, पता नहीं क्या दिखा रहे हैं सर ये इसको इग्नोर मारो, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और फिर हम उस पेज पे दोबारा आएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, अभी इसको पढ़ो पहले। द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 30 kg and the average weight of a class of 20 students is 15 kg. Find the average weight of both the class combined. सवाल समझ में आया? एक क्लास में हल्का हल्का बच्चा लोगे 15 kg वाला, और एक क्लास में भारी भारी बच्चा लोगे 30 kg वाला, और दोनों क्लास को यदि कंबाइन कर दे तो उस कंबाइंड क्लास का एवरेज वेट क्या होगा। तो इस टाइप के सिचुएशन को देखो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। आपको ये देखना है कि जो भी आपको मीन वेट या एवरेज जो भी बताया हुआ है आपको, मतलब मैं ध्यान से धीरे धीरे बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से दिमाग में सेट करना। ये जो है ना 30, इसको आप कह सकते हो x1 बार, एवरेज का सिंबल, क्योंकि ये क्लास का एवरेज दिया हुआ आपको, और इस एवरेज का क्वांटिटी कितना है 40, तो इसको हम एक तरीके से बोलेंगे n1। क्या बोलेंगे बताओ? n1। फिर दूसरे क्लास में एवरेज कितना है आपका 15 किलो। ठीक है ना, ये थोड़ा हैंग हो गया शायद, इसको भी खराब लग गया, क्या दिखा दिया। चलो देखो यहाँ पे दूसरे क्लास का एवरेज कितना बताओ 15 किलो, तो ये हो गया आपका, ऐसा बोलो कि ये आपका एवरेज नंबर 2 हो गया। ठीक है, और इस एवरेज का मेंबर कितना है या क्वांटिटी कितना है 20, तो इसको आप एक तरीके से बोल सकते हो n2। ठीक है, और इस दोनों ग्रुप को कंबाइन करने से उस कंबाइंड ग्रुप का एवरेज अगर मेरे को चाहिए तो उसका पहले मैं आंसर लिख देता हूँ, फिर मैं फॉर्मूला लिखूंगा, नहीं तो फिर आप लोग परेशान हो जाओगे। एवरेज वेट इसका होगा 40 × 30 प्लस मेरे ख्याल में 20 × 15, और नीचे ना आप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रखते थे, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा 40 + 20 या 30 + 15? 40 + 20, तो ये हो जाएगा नीचे 40 + 20। आया बात समझ? ये हो गया हमारा कंबाइंड एवरेज। अब बोलो मेरे से कि फॉर्मूला क्या होगा, तो x बार इज इक्वल्स टू होगा ग्रुप 1 का नंबर ऑफ पर्सन इनटू ग्रुप 1 के पर्सन लोग का एवरेज, प्लस ग्रुप 2 का नंबर ऑफ पर्सन इनटू ग्रुप 2 के पर्सन लोग का एवरेज, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन n1 + n2। ये है इसका फॉर्मूला, और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कंबाइंड में। इसमें जरूरी नहीं कि 2 ग्रुप में ही आपका आइडिया सीमित हो जाए, 3 ग्रुप भी हो सकता है, 4 ग्रुप भी हो सकता है, 5 ग्रुप भी हो सकता है, और जितना भी ग्रुप रहेगा ना सबका एक कंबाइंड एवरेज अगर आपको निकालना है तो आप इसी मेथड को फर्दर फॉलो कर सकते हैं। लंबा होगा और कुछ नहीं है, इसमें एक लाइन में ही आंसर आ जाएगा आपका। आया समझ कि नहीं आया समझ? कैलकुलेशन करें, बताना जरा क्या आएगा। ये मल्टीप्लाई करके 1200, और बोलो ये मल्टीप्लाई करके 300, और नीचे 60। कटता है क्या ये लोग? आओ देख लेते हैं। x बार इज इक्वल्स टू 1500 डिवाइडेड बाय 60, ये तो चलो 0 0 गया, 6 से ये जाएगा, 6 × 12 और 30 तो 5, तो x बार इज इक्वल्स टू 25। मतलब अगर सारे बच्चों को साथ में बिठा दिया और फिर एवरेज वेट निकाला तो कितना आएगा 25। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? आया समझ? अगला सवाल ट्राई करो, बाकी है लिख लो। अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो एक बार फटाफट, एकदम हलवा है, फटाफट खाओ। 2 varieties of milk with different prices is mixed in the ratio 2:3। ठीक है, the price of the first type of milk is ₹10 per liter while the price of second type of milk is 15 per liter। Find the average price of the mixture। क्या कर सकते हो आप? उसके क्वांटिटी को एक बार के लिए 2x और 3x ले लो। ठीक है, और प्राइस का एवरेज तो आपको दिया हुआ है कि एक का 10 और दूसरा कितना है 15 है, और बस निकालो कंबाइंड में। लिखो एवरेज प्राइस इज इक्वल्स टू, पहले के क्वांटिटी को मैं ऐसा मान लेता हूँ 2k और दूसरे के क्वांटिटी को 3k, तो क्या हो जाएगा बताओ 2k × 10 प्लस 3k इंटू कितना 15 डिवाइडेड बाय 2k + 3k। देखो ऊपर कितना आ जाएगा 20k और यहाँ से 45 के, तो 20k + 45 के कितना हो गया 65k, और नीचे कितना है
5K के आराम से ख़त्म हो जाएगा और ये कट के 30, दिस इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। चलें आगे, डन। अगला देखो, द कॉस्ट ऑफ मैंगोज ऑफ टाइप ए इज 140 पर kg एंड द कॉस्ट ऑफ मैंगोज ऑफ टाइप बी इज 170 पर kg। इफ बोथ द मैंगोज आर मिक्सड इन द रेशियो अगेन 2:3, फाइंड द प्राइस पर kg ऑफ द मिक्सचर। फालतू। टाइप ए का क्वांटिटी कितना मान लोगे, 2K, और टाइप बी का क्वांटिटी कितना मान लोगे, 3K। क्या हो जाएगा बताओ, एवरेज प्राइस इज इक्वल्स टू 2K इंटू वट 140 प्लस क्या 3K इंटू वट, मेरे ख्याल में 170 डिवाइडेड बाई में क्या 2K प्लस 3K। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक 280K प्लस यहाँ से 510K डिवाइडेड बाई यहाँ से 5K। अब इसको सॉल्व करोगे तो 280 510 कितना हो जाएगा, 790 क्या, सही कह रहा हूँ शायद। तो 790K और नीचे क्या आ जाएगा 5K। K तो कट गया, 790 और 5 का 120 58 158। सो दिस इज इक्वल्स टू 158। ठीक है, आया समझ। अगला क्वेश्चन देखो, द कॉस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ राइस इज 85 पर kg एंड द कॉस्ट ऑफ अदर टाइप ऑफ राइस इज 125 पर kg। फिर से वही रेशियो भी सेम ही ले लिए, स्किप कर दें, ठीक है स्किप। ये लास्ट क्वेश्चन देखो, एक्चुअली इसी क्वेश्चन को कराने के लिए ना ये पूरा आइडिया बताना पड़ा। ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल में एग्जाम्पल में है आप लोगों की किताब में, और एक ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी, और इसको भी एकदम आसानी से आप सेम आइडिया से सॉल्व कर सकते हैं। पढ़ लो पहले एक बार अच्छे से। अरे इसका कौन सा, क्या फालतू आदमी है। आओ एक बार पढ़ के देखते हैं। 3 वेराइटीज ऑफ राइस A, B एंड C आर मिक्स्ड इन द रेशियो 4:1:1। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि A का जो क्वांटिटी हम यूज़ कर रहे हैं वो होगा 4K, B का क्वांटिटी कितना होगा K, और C का क्वांटिटी भी कितना होगा K। यहाँ तक बात क्लियर है मेरे ख्याल में। फिर आपको बोला हुआ था कॉस्ट ऑफ राइस B इज़ इतना पर kg। ठीक है, बढ़िया बात है। तो ये आपका x2 बार हो गया एक तरीके से। फिर क्या बोल रहा है बताओ, तो कॉस्ट ऑफ राइस C इज़ इतना पर kg, ये क्या हो गया आपके लिए x3 बार हो गया एक तरीके से। इफ़ द प्राइस ऑफ द मिक्सचर इज इतना पर kg, मिक्सचर का प्राइस बताया है, समझ रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये मेरे ख्याल में फाइनल x बार हो जाएगा आपका ओवरऑल मिक्सचर का एवरेज प्राइस। और आपको बोला देन फाइंड द प्राइस पर kg ऑफ राइस A। तो फॉर्मूला आपका क्या होना चाहिए बताओ, x बार इज इक्वल्स टू क्या n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार प्लस n3 इंटू x3 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। तो देखो अभी तक जनरली जो क्वेश्चन हम कर रहे थे ना, उसमें यहाँ का हमको सब दिया हुआ रहता था और ये हमसे पूछा जाता था। दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें इसमें से कुछ गायब है। तो आप बस वैल्यूज को बिठाओ, ढंग से आंसर आ जाएगा। x बार की जगह क्या बिठाओगे 94, दिस इज इक्वल्स टू n1 कितना होगा हमारे लिए 4K, और x1 बार एक्चुअली हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, प्लस n2 कितना होगा K, और x2 बार का आंसर कितना दिए 82, प्लस n3 कितना हो जाएगा K, और x3 बार का आंसर कितना दिए 90, और नीचे क्या होगा बताओ, नीचे इट विल बी 4K प्लस K और प्लस क्या K। सॉल्व करने पे क्या होगा देखो, दिस एम्प्लाइज 94, और ऊपर से मैं क्या कह रहा हूँ कि K को तो कॉमन ही ले लो। तो यहाँ से क्या बचेगा बताओ 4 टाइम्स ऑफ x1 बार, और 82 प्लस 90 कितना हो जाएगा 170 172 प्लस 172 डिवाइडेड बाई में नीचे क्या होगा 4 5 6, तो आई थिंक 6K। K कौन 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 540 और 24 564। तो 564 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स x1 बार प्लस 172, यहाँ ले आओ कितना आ जाएगा 392, और x1 बार इज इक्वल्स टू 98। ये इसका आंसर है। मतलब देखो इसको सॉल्व करने का और भी तरीका हो सकता है, लेकिन उन सब तरीकों में क्या है कि टाइम बहुत लगेगा और एकदम बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो इसके साथ में एलिगेशन मिक्सचर भी फाइनली पूरा खत्म।